नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 16 ऐसे जबरदस्त और पौष्टिक खाने की चीजों के पीछे छुपी साइंस को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर सुपर फूड शब्द सुनने को मिलता है ना? तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इन खाद्य पदार्थों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। तो चलिए इस चीज की गहराई में चलते हैं और इस सुपरफूड वाले मार्केटिंग मिथक को सबसे पहले तोड़ते हैं। असल में ना, ये सुपरफूड जैसा कोई वैज्ञानिक शब्द होता ही नहीं है। ये सिर्फ फूड इंडस्ट्री का एक तरीका है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ताकि नए फूड ट्रेंड्स बनाए जा सकें और प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकें। हाँ, ये चीजें सेहतमंद जरूर होती हैं, लेकिन इनके नाम के आगे सुपर लगा देना महज एक बिजनेस ट्रिक है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई एक जादुई चीज नहीं बनी जो रातों रात सेहत सुधार दे या अकेले ही सारी बीमारियां दूर कर दे। साइंस बिल्कुल साफ कहती है कि एक संतुलित और अलग-अलग तरह का खाना ही अच्छी सेहत की असली नींव है। किसी एक तथाकथित सुपरफूड के पीछे भागने के बजाय पूरे खानपान पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी लंबी और उबाऊ सूची के बजाय आइए आज एक बहुत ही मजेदार पैंट्री टूर यानी रसोई के दौरे पर चलते हैं। हमने इस पूरी जानकारी को 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहला, ताजे और पौष्टिक उत्पाद। दूसरा, आवश्यक प्रोटीन और फैट्स। तीसरा, स्वाद और औषधि के स्रोत। और आखिर में बात करेंगे संतुलित आहार की असलियत पर। तो चलिए अपने टूर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है ताजे और पौष्टिक उत्पाद। ये कुछ ऐसे बुनियादी उत्पाद हैं जो पोषक तत्वों से पूरी तरह भरे हुए हैं। गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, अलग अलग तरह की बेरीज, शकरकंद, मशरूम और हाँ, समुद्री शैवाल यानी सीवीड। इन सबको अगर मिलाकर देखें तो इनमें हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी लंबी बीमारियों के खतरे को कम करने की कमाल की ताकत होती है। एक तरह से ये शरीर के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इन सब्जियों में बीमारियों से लड़ने वाले बेहद खास यौगिक या कंपाउंड्स होते हैं। उदाहरण के लिए पत्तेदार सब्जियों और शकरकंद में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स, और सीवीड को ही ले लीजिए। इसमें ऐसे अनोखे समुद्री बायोएक्टिव कंपाउंड्स और आयोडीन होते हैं जो जमीन पर उगने वाली सब्जियों में आसानी से नहीं मिलते। और मशरूम की तो बात ही अलग है। इनमें विटामिन ए, पोटेशियम, फाइबर और बी विटामिन तो होते ही हैं, लेकिन जो चीज इन्हें वाकई खास बनाती है वो सिर्फ इनका न्यूट्रिशन नहीं है। दरअसल मशरूम को अक्सर खेती से बचे हुए कचरे यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट का इस्तेमाल करके उगाया जाता है। सोचिए, ये सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत ही शानदार और सस्टेनेबल विकल्प है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, आवश्यक प्रोटीन और फैट्स। और यहाँ बहुत ही बखूबी देखा जा सकता है कि कैसे पेड़ पौधों और पशुओं दोनों ही स्रोतों से ये जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। एक तरफ फलियां, नट्स, एवोकाडो और जैतून का तेल है, तो दूसरी तरफ अंडे, सैमन मछली और खेफीर हैं। दोनों के अपने अपने अनोखे फायदे हैं और ये दोनों ही मिलकर एक विविध यानी डाइवर्स आहार का बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं। अब अंडों की बात निकली है तो कोलेस्ट्रॉल को लेकर हमेशा से एक डर का माहौल रहा है, लेकिन सामने दिख रहा 12 का ये आंकड़ा सच में बहुत राहत देने वाला है। ताज़ा रिसर्च बिल्कुल साफ बताती है कि हफ्ते में 6 से 12 अंडे तक खाने से दिल की बीमारी या डायबिटीज के खतरे में कोई मापने योग्य वृद्धि नहीं होती। ये उस पुराने डर को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अगर हेल्दी फैट्स की बात करें तो एवोकाडो और जैतून का तेल सच में लाजवाब हैं। खासतौर पर इस ओलिक एसिड पर ध्यान दीजिए। ये एवोकाडो में पाया जाने वाला एक प्रमुख मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये करता क्या है? ये शरीर के अंदर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को सीधे तौर पर कम करता है। मतलब ये सिर्फ फैट नहीं है, ये तो शरीर की अंदर से मरम्मत करने वाले जरूरी टूल्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में केफीर और दही सच में बेहतरीन विकल्प हैं। केफीर दरअसल एक किण्वित यानी फर्मेंटेड दूध का ड्रिंक होता है। अब इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की वजह से इसमें इतने सारे प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं कि जिन लोगों को लैक्टोज से परेशानी होती है वे भी अक्सर इसे आसानी से पचा लेते हैं। और इसके प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन और दिल की सेहत दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम अपने टूर के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो है स्वाद और औषधि के स्रोत। यहाँ हम सीधे उन खास सक्रिय यौगिकों या एक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है, जैसे ग्रीन टी में ECGC, हल्दी में करक्यूमिन, अदरक में जिंजरॉल और लहसुन में सल्फर यौगिक। देखिए, ये सिर्फ मुश्किल नाम नहीं है,
असल में इन्हीं रसायनों की वजह से इतने जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट फायदे मिलते हैं। यही वो छुपे हुए हीरो हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि इन कंपाउंड्स का फायदा तभी मिलेगा जब शरीर इन्हें ठीक से सोख सके। जैसे हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ एक साइंस समर्थित कुकिंग टिप है जो याद रखने लायक है। अगर हल्दी को थोड़े से आहार वसा यानी फैट या काली मिर्च के साथ मिला लिया जाए तो शरीर इसे कई गुना बेहतर तरीके से सोख पाता है ना कमाल की बात। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, संतुलित आहार की वास्तविकता। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और जरूरी निष्कर्ष यही है, किसी एक नए सुपरफूड ट्रेंड के पीछे भागने का कोई खास फायदा नहीं है। इसकी बजाय सबसे असरदार तरीका यह है कि रोजाना अलग अलग तरह के पौष्टिक आहार को शामिल किया जाए, जैसे ये 16 चीजें जो हमने आज देखी। असली महारत किसी एक चीज में नहीं, बल्कि रंगों और पोषण से भरी एक संतुलित थाली में छिपी है। तो इसी के साथ एक सोचने वाली बात, अगले किसी सुपरफूड ट्रेंड का शिकार होने के बजाय क्यों ना आज से ही आहार में थोड़ी और विविधता जोड़ी जाए। जरा सोचिए, अगले भोजन में इनमें से कौन सी नई सामग्री शामिल की जा सकती है।